हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आशीष चौरसिया चैम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं सिंगर रैपर आर्टिस्ट भी हूं और नई नई कहानियां सुनाता रहता हूं आपको। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आशीष चैम यूट्यूब। तो आइए हम आपको नई कहानी की ओर ले चलते हैं और कुछ उसमें हमें सीख मिलेगी, उसको अपने जीवन में उतारना है। तो आइए सुनते हैं कहानी की ओर, ज्यादा लेट ना करते हुए। ट्रेन के इंतजार में एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण पढ़ रहे थे। तभी वहां ट्रेन के इंतजार में बैठे एक नव दंपति जोड़े में से युवक ने कहा, बाबा, आप इन सुनी सुनाई कहानियों कथाओं को पढ़कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? इनसे आपको क्या सीख मिलने? अगर पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे पढ़ो, अखबार पढ़ो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दुनियादारी की बातें सिखाती हैं, व्यवहारिक ज्ञान देती है, उन्हें पढ़ो। तभी ट्रेन आ गई। युवक अगले गेट से और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन चलने की थोड़ी देर बाद युवक की चीखें निकली और चिल्लाने की आवाज आई, क्योंकि युवक खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था पर उसकी पत्नी नीचे रह गई, ट्रेन में नहीं चढ़ सकी। तभी बाबा ने कहा, बेटा, तुमने इंडिया टुडे, अखबार और अन्य सैकड़ों पुस्तकें पढ़ने के बजाय अगर रामायण पढ़ ली होती तो तुम्हें ये ज्ञात हो जाता कि राम जी ने वनवास जाते समय पहले सीता जी को रथ पर चढ़ाया था, उसके बाद खुद चढ़े थे। अतः तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते, उसके बाद खुद चढ़ते, तो आज तुम्हारे साथ यह वाकया ना होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है और इस कहानी से यह तात्पर्य है कि आधुनिक ज्ञान हमारे भौतिक सुख को बढ़ा सकता है। हमारे ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाते हैं। इसलिए जो बात हमारे ग्रंथ और सनातन धर्म में है वह आज की पुस्तकों में नहीं है। तो सो फ्रेंड्स, इस कहानी को लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दीजिए इजाजत मिस्टर आशीष चौरसिया चैम को। फिर नई कहानियां लेके आपके सामने हाजिर होंगे और नई सीख मिलेगी। सो अलविदा।